क्लास 12th में फिजिक्स के पीरियड में आप देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य की परिभाषा छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है आपने। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ पर प्रत्याविद्युत परिपथ में शक्ति होती है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। यह पी बराबर होता है धारा गुणा विभवांतर या विभवांतर गुणा धारा के बराबर होती है। पी बराबर वी आई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि धारा और वोल्टेज में कलांतर कितना है। शक्ति यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करती है कि धारा और विभवांतर में कलांतर, यानी कि कौन सी कलांतर के बारे में बताया था कि कभी परिपथ के अनुसार होता है वो प्रेरित विभवांतर धारा के अकॉर्डिंग मतलब धारा जिस डायरेक्शन में चल रही है अब वो परिपथ पर निर्भर करता है कि किस प्रकार प्रतिरोध लगा है या प्रेरकत्व है या संधारित्र है। तो यहाँ पर ये इनके बीच में कला में अंतर आता है, तो इस बात शक्ति कला अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें आपकी कंडीशन होती है, पहले कंडीशन है जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है, केवल प्रतिरोध है। तो मैंने सबसे पहले विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ आपको पढ़ाए हैं। केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। ठीक है, जहाँ को धारा जाती है वहीं को विभवांतर भी आता है, या जहाँ विभवांतर जाता है उसी दिशा में धारा भी जाती है, अर्थात समान कला में होते हैं। अगर 90 डिग्री है तो वो भी 90 डिग्री में ही जाएगी, अर्थात विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है और धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के समीकरण हैं। तो इस कंडीशन में शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर VI। यहाँ पर ये दोनों मान यहाँ पर रख देंगे, V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी बराबर V0 इंटू I0 आगे कर लिया साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी इंटू होके साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। ठीक है, अब देखो एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। एक पूरी साइकिल का मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको ग्राफिक उसमें बताया था, इसका ग्राफ किस तरह से आता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो उसका ग्राफ इस तरह से आता है, ये इस तरह से ऐसे चलती है, इस तरह से डायरेक्शन, ये यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, इधर को प्लस डायरेक्शन होती है, इधर माइनस संख्या रेखा, जैसे ये यहाँ पर समय है। तो जैसे विभवांतर और धारा समान कला में कब आते हैं, जब जैसे ये धारा चल रही है तो यहीं से विभवांतर भी चलता है इसी डायरेक्शन में से। ठीक है, ये तो एक पूरी साइकिल कब होगी, जैसे ये और आधा इस चक्र में आधा इस चक्र में, यानी कि पूरी साइकिल का मतलब आधा ये और आधा पार्ट ये मिल करके ऐसे पूरा एक चक्र मिल जाएगा। पूरा एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान होता है 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान इस पूरी चक्र के लिए 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। तो इसकी जगह 1/2 रख देंगे, V0 गुणा I0 1/2। अब 2 को मैंने ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2। अब हमने पढ़ा है इससे पहले कि शुरू में जब मैंने बताया था प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर शुरुआत करी थी, तो उस समय आपको धारा वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान और विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान बताया। तो उसको VRMS से डिनोट करते हैं। VRMS वाला फॉर्मूला था V0/√2। ठीक है, और IRMS बराबर ये हमने प्रूफ भी कराया है आगे, I0/√2। अब ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है, इसके बदले ये लिख देंगे और ये इसके बदले ये वाला मान लिख देंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। मैंने 2 को ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2 और इसकी जगह VRMS हो जाएगा और इसकी जगह IRMS, यानी कि औसत शक्ति का मान हो गया केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में P बार बराबर VRMS इंटू IRMS। ये हुआ आपका केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र P बराबर VRMS इंटू IRMS। अब दूसरा भाग है इसका, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है, जब परिपथ में क्या है, शुद्ध प्रतिरोध जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हैं। अभी शुद्ध प्रतिरोध वाला पढ़ा चुके हैं। जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हैं,
तो इसे हम LR सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, प्रेरकत्व को L से डिनोट करते हैं। तो LR परिपथ में प्रेरित विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ये पहले विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जब बताए थे, तो जब प्रेरकत्व और प्रतिरोध जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, उन्हें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेरित विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अर्थात अथवा धारा 90 डिग्री अग्रगामी या कलांतर में अग्रगामी होता है, लिख सकते हैं, अर्थात धारा विभवांतर से पश्चगामी होती है। तो इनकी समीकरण क्या बन जाएगी प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभवांतर की। जैसे विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो, तो कलांतर में धारा पश्चगामी होगी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई यहाँ पर कलांतर है। अब यहाँ पर फाई का मान 90 नहीं दिखाया, फाई कलांतर दिखाया है, इसलिए अब इसमें शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर VI, V और I के मान यहाँ से इसमें रख देंगे। V का मान है V0 साइन ओमेगा टी और I का मान I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये वाला मान रखना है यहाँ पर। LR परिपथ में धारा जो है वोल्टेज से 90 कलांतर में पश्चगामी होती है, 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फाई लिखेंगे, कलांतर में पश्चगामी ओमेगा टी माइनस फाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। इसका सूत्र होता है साइन A माइनस B के सूत्र से इसको खोल देंगे। ये वाला स्टेप आगे वैसे ही रहेगा, V0 और I0 मैंने आगे लिख लिया, साइन ओमेगा टी आगे रख लिया। इस वाले का फॉर्मूला खोलेंगे, ये साइन ओमेगा टी माइनस फाई वाले का, इसका गणित त्रिकोणमिति सूत्र के साथ साइन A माइनस B का सूत्र साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर साइन A की जगह ओमेगा टी है, B की जगह फाई, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई आ गया। फिर इस साइन ओमेगा टी से इस कोष्टक के अंदर गुणा करानी है, इस कोष्टक के अंदर गुणा करानी है। तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बाहर रहेंगे, V0 गुणा I0, यहाँ पर गुणा होगी साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई ऐसे रहेगा। फिर माइनस इसमें गुणा होगी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये वाला स्टेप हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई ऐसे ही उतारेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से गुणा करा, 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा करी ऊपर 2 से भाग करा है, तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र बन गया 2 साइन, जैसे साइन और कॉस के एंगल अगर समान हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है। जैसे यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और पीछे में इंटू ये रहेगा, यानी कि 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 2 ओमेगा टी लिख देंगे, और साइन फाई 1/2 अपनी जगह रहेगा। अब फिर वही साइन स्क्वायर, एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान औसत मान 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। एक पूरे चक्र के लिए याद करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 0 होता है और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। ये दोनों मान यहाँ पर रख देंगे, ये लिखा भी है मैंने। एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान जो है आपका 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। ये दोनों मान इस वाले में पुट कर देना है या रख देना है। P बराबर हो जाएगा, औसत शक्ति को बार लगा देंगे, औसत शक्ति P बार बराबर V0 गुणा I0 अपनी जगह रहेंगे, इसकी जगह 1/2 कॉस फाई लिख देंगे, ऋण 1/2 गुणा 0, यानी कि समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 हो जाएगा पूरा स्टेप। तो आपका इतना बच जाएगा V0 I0 कॉस फाई। अभी जैसे मैंने पिछले वाले उसमें क्या था, V0/2 को √2 और I0/√2 कर दिया इंटू में, ठीक है, √2 गुणा √2 के बराबर होगा कॉस फाई। अभी मैंने इसके फॉर्मूले भी दिखाए थे, V0/√2 होता है आपका VRMS, I0/√2 होता है IRMS कॉस फाई। इसमें एक स्टेप और बढ़ रहा है कॉस फाई। यहाँ पर कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक कहते हैं इसको। कॉस फाई बराबर R/Z, LR परिपथ में Z प्रतिबाधा होती है, √Z प्रतिबाधा का व्यंजक मैंने पढ़ाया था, √R² प्लस XL का स्क्वायर या ओमेगा L का स्क्वायर, या R/Z भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये LR परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र प्राप्त होता है। इस यहाँ से शक्ति गुणांक कॉस फाई का भी सूत्र प्राप्त होता है। और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है इसी में, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या होती है, देखिए, यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो अथवा केवल धारिता हो, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता हो, तो विभवांतर और धारा में वोल्टेज में कलांतर 90 डिग्री का होता है। विभवांतर और धारा में जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री का होता है, उसमें कॉस फाई का मान 90 रहता है। उस कंडीशन में हमारी जो ये फॉर्मूला आया है VRMS IRMS कॉस 90 हो जाएगा। तो ये औसत शक्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
शून्य हो जाए, cos 90 का मान 0 होता तो पूरी औसत शक्ति मान 0 हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे लिखेंगे, यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता है तो यद्यपि उसमें क्या बहती है, धारा प्रवाह होता है, धारा तो बहती है, परंतु औसत शक्ति शून्य ना के बराबर होती है, 0 होती है, शून्य होती है, शून्य रहती है। अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। ऊर्जा क्षय की दर को हम शक्ति कहते हैं, ऊर्जा क्षय नहीं होता है। ऐसी धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वाटहीन धारा पूछी जाती है, इसको अच्छी ढंग से आप लोग नोट कर लेना और याद भी कर लेना।